अमेरिका की जानिब से ईरान में कशम आइलैंड, जो उनका तेल पैदा करने वाला एक बहुत बड़ा जजीरा है, उसके ऊपर हमला किया गया और जवाब में कुवैत के ऊपर, उनके एयरपोर्ट के ऊपर ईरान ने मिज़ाइल दागे, जिस पे काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ तबाही के आसार नज़र आते हैं। जो वीडियो क्लिप्स और तस्वीर दस्तयाब हैं अभी तक, उसमें नज़र आता है कि बड़ी टारगेटेड किस्म की स्ट्राइक थी जो ईरान की जानिब से की गई। दोनों तरफ से ये छोटे छोटे हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन ट्रंप साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कुछ उम्मीद दिलाई है कि बातचीत चल रही है और उसकी निगरानी भी खुद उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम लीडर है मुजतबा खामेनेई वो कर रहे हैं और ईरान अपना एटमी प्रोग्राम तर्क करने पर अमाता है। पहले ये सुन लीजिए कि ट्रंप साहब एटमी प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से दिखाइएगा। We're working on a deal. They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon. Have they? Oh, yeah, they've agreed to that. How do you know the people you're talking to there are actually the people making the decisions? So we had various levels of people, and Is it the gay Ayatollah? he's involved, absolutely. Yeah. Really? Yeah, I think they have a lot of respect for him. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. I like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point. ट्रंप साहब से सवाल हुआ कि आपने नेतन्याहू को क्या ये कहा था कि तुम क्रेजी हो और दुनिया तुमसे नफ़रत करती है और तुम्हारी वजह से इसराइल से भी नफ़रत करती है, तो अगर मैं ना हूँ तो तुम अभी जेल में होते। ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे और दरमियान में उन्होंने एक वो एफ़ वर्ड यूज़ किया था जिसको हम ऑन एयर दोहराते नहीं हैं। ट्रंप साहब से सवाल और जवाब सुनिए क्या बात हुई। Which you were angry with him. You said, "Are you effing crazy? What are you effing doing?" I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it. If there wasn't me, there would be no Israel right now." वो कह रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो इसराइल ही ना होता अब तक।